वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों को देखेंगे। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि कम समय में पूरे इतिहास को एक बार समझ लिया जाए, तो इससे आपकी इतिहास पे पकड़ मजबूत होती है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने। सबसे पहले यह है कि इस टॉपिक को आप पूरा, चूँकि इतिहास का ब्रीफ है, इसको आप लिख लीजिए और लिख करके याद कीजिए एक एक पॉइंट को, फिर सुनने की कोशिश कीजिए बार बार। इससे ये रहेगा कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक डेट, जो आमतौर पे जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, तो याद रहेगा। ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें है ईस्वी पूर्व BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह की पैदाइश से पहले की बात है। उससे पहले क्या क्या था भारत? लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा संस्कृति था। 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व का काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके प्रमुख केंद्र थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और आलमगीरपुर। 1500 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद सभ्यता का आरंभ होता है। 1500 ईस्वी पूर्व में, हालांकि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का काल जो है ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और 1000 से 1000 ईस्वी पूर्व का काल जो है उत्तर वैदिक का काल कहलाता है। 1000 ईस्वी, ये भी आप लिख लेंगे। 800 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग, आज सभ्यता का विस्तार होता है। माना जाता है कि 800 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग सामान्य रूप से होने लगा। हालांकि अतरंजी खेरा में इसका यूपी के अतरंजी खेरा में इसका मिला है अवशेष। 567 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 567 ईस्वी पूर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। 519 ईस्वी पूर्व में ईरान के सम्राट साइरस द्वारा पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों की विजय। 519 ईस्वी पूर्व में ईरान के साइरस के द्वारा पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों की विजय। 493 ईस्वी पूर्व में मगध के सम्राट जो अजातशत्रु का राज्य रोहन, अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था ये, उसका राज्य रोहन। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 493 मगध अजातशत्रु का राज्य रोहन। 486 ईस्वी पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध को कुशीनगर नामक स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुई। 486 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुई कुशीनगर में, यानी इनकी मृत्यु हुई। 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी को राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये सारा डिटेल में फिर वीडियो होगी, उसको आप लिखेंगे। ये तो सिर्फ डेट है। 483 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग राजवंश की मगध में स्थापना हुई। 413 ईस्वी पूर्व में, 362 से 21 ईस्वी पूर्व में नंद वंश का शासन काल था। काफी महत्वपूर्ण है। 362 से 321 ईस्वी पूर्व का काल। 327 से 25 ईस्वी पूर्व में यूनान के सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ। 326 ईस्वी पूर्व में आमतौर पे मशहूर है। 326 पे आक्रमण किया था सिकंदर, इसी बीच में आता है। 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण होता है, ये याद रखिए आप। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस की पराजय होती है। सेल्यूकस 305 में 21/5। 269 से 232 ईस्वी पूर्व में अशोक का शासनकाल है। आता है ये प्रश्न कई बार।
69 से 232। 261 ईस्वी पूर्व में आप ये देखिए अशोक की कलिंग पर विजय होती है। 261 ईस्वी पूर्व, कई बार ये प्रश्न आए हैं। और 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि अशोक के काल में ही हुआ था। 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध हुआ था। मौर्य वंश का शासन खत्म हो गया, तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ और शुंग वंश का उदय हुआ था 185 ईस्वी पूर्व। 180 से 165 ईस्वी पूर्व इंडो ग्रीक डिमित्रियस द्वितीय का उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन हुआ। डिमित्रियस द्वितीय का 180 से 165 ईस्वी पूर्व। 155 से 130 ईस्वी पूर्व में मेनांडर का शासन हुआ। 155 से 130 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व ईसा मसीह से पहले। 73 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति का वासुदेव कर्ण द्वारा वध हो गया। 723 से 28 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश का शासनकाल था। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ है। क्वेश्चन आए हैं कई बार। 58 ईस्वी पूर्व में। 50 ईस्वी पूर्व में कलिंग राजा खारवेल, और 28 ईस्वी पूर्व और 225 ईस्वी पूर्व आंध्र और सातवाहन वंश का शासनकाल था 28 ईस्वी पूर्व में। अब ईस्वी सन की बात करते हैं, एनो डोमिनी एडी। इसका मतलब है ईसा मसीह के पैदाइश के बाद। 50 ईस्वी में संत थॉमस भारत का आगमन हुआ। संत थॉमस 50 ईस्वी में भारत आया। 78 ईस्वी में शक संवत, ये बार बार सवाल आता है। शक संवत का प्रारंभ 3 संवत बहुत मशहूर है, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। तो शक संवत 78 से विक्रम 58 ईस्वी पूर्व में अभी गुजरा है 78 ईस्वी, और शक 78 और 319 ईस्वी में गुप्त संवत। 78 से 101 ईस्वी में कुषाण वंश की प्रतापी शासक कनिष्क का शासन काल, ठीक है। कुछ के अनुसार 78 से 125 ईस्वी। अब एक और बात है, जब आप तथ्यों को याद करते हैं, इतिहास में कॉन्ट्राडिक्शन भी है बहुत सारे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। आप इसको रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए। और जैसे एक साल कहीं पे आपने देखा कि सिकंदर का आक्रमण जो है वो यहाँ देखा रहा है 1 साल पहले से, तो पहले से आक्रमण कर रहा है, लेकिन आमतौर पे किताबों में 1 साल का डिफरेंस होता है। आप ये देखिएगा वजह क्या है, वो जो राइटर है किस वर्ष को लेते हैं। आप कहेंगे कि सर हम क्या करें। देखिए, आपको मालूमात होनी चाहिए, मालूमात होगी तो आप ऑप्शन को पकड़ लेंगे। सपोज के अब भारत को आज़ादी आधी रात को मिली, तो आधी रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाता है। अब इतिहासकार के ऊपर है कि वो इतिहासकार किस रूप में लेता है। तो कई बार क्या है कि 1 मिनट के फ़र्क से दिन भी बदल जाता है और साल भी बदल जाता है। जैसे अगर मान लिया 31 दिसंबर है रात के 12 बजे, तो वो 31 दिसंबर नहीं होता, वो 1 जनवरी हो जाता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए। तो इसी तरह का है, अगर आपको नॉलेज होगी तो इसलिए इस कन्फ्यूज़न में ना रहें। देखिए, जब 2-3 किताब आप पढ़ते हैं तो 2-3 किताब में इसीलिए हम पढ़ते हैं ताकि एनालिटिकल पावर आपका बढ़े। एक 2-3% डिफरेंस रहता है, ये आपको ले करके चलना पड़ेगा। और जो कोई भी इतिहास आपके सामने रखता है, जैसे हम रख रहे हैं, तो कोई अपने से पैदा नहीं कर रहे, हम बेहतरीन तथ्यों को रखते हैं, ऑथेंटिक बुक के को रखते हैं आपके सामने। चलिए, 86 से 114 ईस्वी पूर्व में गौतमी शतकर्णी का शासनकाल रहा।
130 से 150 ईस्वी में शक शासक रुद्रदमन प्रथम का पश्चिमी भारत पर शासन रहा। 319 से 320 ईस्वी गुप्त वंश का प्रारंभ, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण रहा और 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त का सिंहासन पर आसीन हुआ। एक सेकेंड, मैं इसको ठीक कर लूं। समुद्रगुप्त पे हम लोग थे, एक सेकेंड। तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी पे समुद्रगुप्त का शासन काल था। चलिए अब आइए 319 से 320 ईस्वी में गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम का, अभी आपको बताया था हमने, गुप्त संवत की बात की थी। तो गुप्त संवत जो है वो आपको था 319 में। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त सिंहासन पे हुआ। इन सबको ध्यान में आप रखते चलिए। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त सिंहासन पे आया। 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। 375 से 415। 388 से 409 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक सत्ता का अंत किया गया और 405 से 411 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान की यात्रा हुई। तो ध्यान दें, फाहियान भारत कब आया? फाहियान भारत आया 405 से 411। 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ। 455 से 467 ईस्वी में हूनों का आक्रमण भारत पर हुआ। हून का आक्रमण काफी पूछा जाता है। 455 से 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त का शासन रहा। स्कंदगुप्त, क्योंकि हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त ने ही रोका था। 476 ईस्वी में महान वैज्ञानिकों व ज्योतिर्विद काल आर्यभट्ट का जन्म हुआ। ध्यान रहे, बहुत मशहूर है। 570 ईस्वी में पैगम मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब वही एक साल आगे पीछे हर किताब दिखाता है, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक है। 606 से 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का शासन काल रहा। हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम सम्राट, हिंदू सम्राट माना जाता है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ। 622। 628 से 34 ईस्वी के मध्य पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया। कब? 628 से 34 पुलकेशिन द्वितीय को द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया। और 629 से 645 ईस्वी चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा हुई। ह्वेनसांग, अब देखिए फाहियान का गुजर गया है। फाहियान का आप जब बार बार सुनेंगे तो वो भी याद। ह्वेनसांग 629 से 642 तक भारत की यात्रा पे रहा। 642 ईस्वी में महान पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय का पराजय। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु भी हो गई। हाँ, ये 671 से 685 ईस्वी चीनी विद्वान इत्सिंग का भारत के लिए प्रस्थान, भारत में निवास का समय 671 से 685। अब देखिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाहियान का काल कब रहा, ह्वेनसांग का कब रहा और इत्सिंग का कब रहा। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 712 से 713 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण तथा सिंध तट पर अधिकार। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 में हुआ। अब एक चीज है,
मैं आपको बताता हूँ। 736 ईस्वी में दिल्ली के प्रथम नगर की स्थापना हुई, दिल्ली। अब 712 और 713 यहाँ लिखा है ना, तो आम तौर पे क्वेश्चन 712 आता है, लेकिन आपको 713 भी ध्यान में रखना है। आमतौर पे ज़्यादातर किताब 712 लिखते हैं। तो जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपका पढ़ना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन, इसके क्या करें, कमेंट बॉक्स में और साथ साथ में कमेंट में और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में सारे एमसीक्यू दे देंगे। एमसीक्यू भी आप सुनते रहिए साथ साथ में। 740 ईस्वी में चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा पल्लव वंश का अंत हुआ, विक्रमादित्य द्वितीय। 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश शासन का आरंभ हुआ। पाल का आरंभ 750 में आता है ये प्रश्न। 757 ईस्वी दंती दुर्ग द्वारा चालुक्यों से अपनी स्वतंत्रता घोषित तथा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है 757 ईस्वी में। शक्तिशाली वंश के रूप में उदय हुआ। 793 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय का राज्याभिषेक। 814 से 880 ईस्वी राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम का शासन काल हुआ, 814 से 880। 836 से 892 ईस्वी में प्रतिहार वंश के महान शासक भोज कन्नौज के सिंहासन पर आसीन हुए। पूर्वी चालुक्य वंश के भीम प्रथम का राज्याभिषेक भी हुआ। 897 ईस्वी में चोल राजा द्वारा अंतिम पल्लव शासक की पराजय, कांची के पल्लवों का अंत हो गया। 857 में चोल राजा द्वारा अंतिम पल्लव शासक का पराजय किया गया। 897। 915 ईस्वी राष्ट्रकूट शासक द्वारा बंगाल के शासक महिपाल की पराजय। राष्ट्रकूट वंश का मध्य भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय हुआ। 949 ईस्वी कृष्ण तृतीय द्वारा चोल वंशीय प्रांतक प्रथम की पराजय। और 985 में ईस्वी राजराज चोल प्रथम का राज्याभिषेक हुआ 985 में। 1001 ईस्वी, अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। महमूद गजनी द्वारा पेशावर और पंजाब के हिंदुशाही शासक जयपाल की पराजय। जयपाल की पराजय 1001। 1008 में ईस्वी पेशावर के समीप वहिंद और वहिंद पर महमूद गजनी द्वारा आक्रमण, आनंद पाल की पराजय। तो आनंद पाल की पराजय 1008, जयपाल की 1001। 1010 में भोजपुर परमार शासक बना। 1014 ईस्वी राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक बना, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आइए। 1000 यानी 1017 और 1137 ईस्वी के दरमियान रामानुज दार्शनिक रहे। रामानुज 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी का मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण हुआ। 19 में ध्यान रहे, ये भी आता है मिलाने के लिए। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी का कालिंजर पर आक्रमण, ग्वालियर पर आक्रमण। 19 में मथुरा कन्नौज, 22 में कालिंजर और ग्वालियर। और सबसे महत्वपूर्ण है सोमनाथ, जो खूब आता है। 1025 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण, लूटपाट, मंदिर तोड़ना। 1030 ईस्वी में अलबेरूनी भारत आया। 1030 ईस्वी में राजेंद्र चोल का उत्तरी भारत का अभियान हुआ। 1175 ईस्वी मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण और मुल्तान दुर्ग पर कब्जा। 1175 में मोहम्मद गौरी। 1178 ईस्वी मोहम्मद गौरी का गुजरात पर आक्रमण। ध्यान रहे, क्रम से भी पूछता है। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय। देखिए, प्रथम युद्ध था ये और इसमें पराजय हुआ मोहम्मद गौरी का। 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी द्वारा पराजय। मोहम्मद गौरी द्वारा पराजय, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई।
1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद की पराजय। खूब आता है ये आपको 1192, 1194, 1191, 90 ये सब याद। चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद की हार हुई थी। 1206 में इतिहास बदलता है मध्यकाल में। 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर